मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की कुछ 2 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 वर्षीय मूसेवाला अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। सुरक्षा कम होने के 3 दिन बाद मानसा के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह था। उस साल फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हर रैली और सड़क के किनारे की हर बैठक में वे दोहराते थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और यहीं मरूँगा। मूसेवाला एक सेल्फ मेड पॉप सनसनी थे। वे गुस्सैल और मनमौजी भी थे और कानून के साथ उनका बार बार टकराव होता रहता था। कई मामलों में उन पर लॉकडाउन के दौरान भी शूटिंग रेंज पर AK-47 राइफल से फायरिंग करने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हुआ था। उन पर अपने गीत संजू के साथ हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी मामला चल रहा था। सिद्धू मूसेवाला का दिल अपने गांव मूसा के लिए धड़कता था, इसलिए उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि गांव के नाम से ही जाना जाता था। वे लोगों को वोट मांगने के लिए गांव-गांव जाते थे। उन्हें मानसा से कांग्रेस का टिकट मिला था, जहां उन्हें आम आदमी पार्टी के विजय सिंगला के खिलाफ खड़ा किया गया था। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने किसी भी बड़े वादों से दूर रहकर ही अपना अभियान चलाया था और स्वच्छ वातावरण में चुनावी मुद्दा उठाया था। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि हमें उस हवा को साफ करने की ज़रूरत है जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। और खिवाखुर्द गांव में एक सभा में बोलते हुए उन्होंने ये भी बताया था कि राजनीति में वो क्यों आए। उन्होंने कहा, जब मैं 23 साल का था तब मैंने अपने माता पिता के जीवन को बदलने के लिए सिंगिंग का पेशा चुना। 27 साल की उम्र में मेरे पास अपने माता पिता को देने के लिए शोहरत, पैसा सब कुछ था। मैंने उनको सब कुछ खरीद के दिया। कैंसर एक और कारण था जिसके लिए मूसावाले ने काम किया। वे अपने गांव में सालाना फ्री कैंसर कैंप भी लगाते थे और उन्होंने कई बार 2800 लोगों का एक छोटा सा गांव है और उसमें कई बार कैंसर के कैंप लगवाए, लेकिन हर साल कैंप में कम से कम 6 से 8 लोगों को कैंसर का पता चल जाता था। ये सब हमारी मिट्टी और हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थों के कारण था। उन्होंने खुद को एक किसान के रूप में भी पसंद किया हुआ था और सिंगिंग से भी अच्छी कमाई करते थे। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता सिंगिंग चुना था। फिर वे चुनाव में खड़े हुए और मानसा के मसीहा की भूमिका निभाना चाहते थे। अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे वे डरते थे तो वह उनकी माँ थी। वे 2018 के पंचायत चुनाव में उनके लिए वोट मांगने के लिए घर घर गए और वो जीत गई थी और उन्होंने कोई भी पैसा लोगों को नहीं दिया था और ईमानदारी से उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के हाल ही में गाना गाया था जिसका अर्थ था कि वे कम उम्र में मर जाएंगे, द लास्ट राइट। इस ट्रैक ने खुद मूसेवाले ने लिखा था और उन्होंने लिखा था कि कम उम्र में ही उनका अंतिम संस्कार होगा। 29 मई 2022 को गांव ज्वारके में गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाले की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी और सिद्धू की हवेली और उसके समाधि स्थल पर देश विदेश से लोग पहुंचने लगे, परंतु फिर भी उनके माता पिता को बहुत दुख में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने विदेश से IVF तकनीक का सहारा लिया और सिद्धू के भाई को जन्म देने का फैसला किया। मूसेवाला की माता चरण कौर ने नवीनतम तकनीक IVF के माध्यम से बेटे को जन्म दिया। शुभदीप सिंह अपने माता पिता का इकलौता बच्चा था और उसके कत्ल के बाद बुजुर्ग परिजनों का कोई सहारा नहीं था। सिद्धू के तायाजी चमकौर सिंह ने भी छोटे सिद्धू के जन्म को लेकर पोस्ट शेयर की है। परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि भारत में IVF के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष निर्धारित होने के कारण चरण कौर विदेश से इस तकनीक के जरिए गर्भवती हुई और एक बेटे को जन्म दिया। IVF को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब महिला का शरीर एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होता तो उसे लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। IVF को हिंदी भाषा में भ्रूण प्रत्यारोपण भी कहा जाता है और इस तकनीक से जन्म लेने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जरिए सिद्धू के माता पिता ने सिद्धू के भाई को जन्म दिया और घर में खुशियां प्राप्त की। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर for new updates.